नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नरेगा टेच में। नरेगा से संबंधित जानकारी हमारे द्वारा दी जाती है। चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक कमेंट आया था कि मेट की आईडी चालू है या बंद, कैसे चेक करें बताइए। तो हमने उनको अपना पूरा डिटेल बताने के लिए मैसेज किया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ बताया राजस्थान से नागौर लालाप में किसी का भी बता दें करके उन्होंने कमेंट हमें रिप्लाई किया। दिनेश मुंडेल जी का यह कमेंट था। तो इसके बारे में आज वीडियो बताने वाले हैं कि मेट की आईडी चालू है या नहीं, बंद कैसे चेक करते हैं इसको बता देते हैं। देखिए, पहली बात है तो मेट की जब आईडी आपकी बनती है तो एक्टिवेट ही रहती है। ऑनलाइन में एक बार बनने के बाद आपकी आईडी एक्टिवेट रहती है। समय समय में उस पर आप सुधार कर सकते हैं, जैसे कि खाता नंबर चेंज होता है तो खाता नंबर आप उसमें चेंज करा सकते हैं, या फिर अन्य समस्या होने पर उसमें आप एडिटिंग करवा सकते हैं, एडिट। लेकिन जो मेट आईडी एक बार बन चुका है वो बना ही रहता है, उसमें किसी प्रकार की बंद या चालू होने की दिक्कत नहीं रहती। ऑनलाइन में जो रजिस्टर्ड हो चुका है, देखते हैं किस प्रकार से आप अपना मेट आईडी देख सकते हैं। उन्होंने कंप्लीट अपना डिटेल नहीं बताया, तो हमने राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट नागौर के ब्लॉक नागौर और पंचायत है अमरपुर, अपने हिसाब से हमने देखा है। अपने अपना डिटेल पूरा नहीं बताया, इसलिए लालाप कौन से पंचायत है कौन से ब्लॉक में आता है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी, इसलिए हमने अमरपुर का एक एग्जाम्पल लिया है। अमरपुर पंचायत का रिपोर्ट इस प्रकार से कुछ खुला है, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर वर्कर डिटेल जैसे कि दिनेश है ना, दिनेश यहाँ पर दिखा रहा है। आपका दिनेश मुंडेल नाम है। दिनेश मालूम बात, ये आपका आईडी है दिनेश। तो ये रजिस्ट्रेशन जो आईडी है वो स्लेश के बाद 1554-361 ये आपका मेट का आईडी है ना। इस प्रकार से देखते हैं मेट का आईडी। अब बाकी डिटेल उस मेट के आईडी का देख सकते हैं आप, कौन सा बैंक का उनका खाता नंबर यहाँ पर अपडेटेड है, कौन से ब्रांच का अपडेटेड है ना। यहाँ पर पूरा हर चीज़ दिखाया गया है। आईएफएससी कोड से लेकर डिजिग्नेशन मेंशन यहाँ पर दिखाया गया है। और मेन डेज जनरेटेड 11 दिन का यहाँ पर दिखा रहा है, 21-22 में। अब इस रिपोर्ट को कहाँ से निकालते हैं उसके बारे में बता देना चाहते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद इस नरेगा की होम पेज को खोल लेना है, करके ही देख लेते हैं अपन। गूगल में जाइएगा, गूगल में जाने के बाद narega.nic.in करने के बाद नरेगा का मुख्य पेज यहाँ पर खुल कर आएगा, जिसमें आपको क्लिक कर देना है इस पेज में। इस पेज में क्लिक करने के बाद आपको MIS रिपोर्ट खोलना है, जो कि नीचे आने पर खुलता है। रिपोर्ट्स का डिटेल यहाँ पर रहता है क्विक एक्सेस टाइप से। इसमें क्लिक करने के बाद आपको कुछ कैप्चा कोड सॉल्व करना होता है। हम यहाँ पर सॉल्व करके इसको आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ के आप अपना स्टेट लगा लीजिएगा। फाइनेंशियल ईयर 21-22 ही रहने दी, क्योंकि इसको ही देखना चाहते हैं। दूसरा राजस्थान हम लगा लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं। राजस्थान लगाने के बाद क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर सर्च करेंगे सबसे पहला, या फिर आप देख सकते हैं बेनिफिशियरी डिटेल इसी में दिया रहता है नीचे वर्कर अकाउंट डिटेल में, डायनेमिक रिपोर्टर सेमी स्किल्ड वर्कर है ना। तो डायनेमिक रिपोर्ट्स में जाकर देख लेते हैं। यहाँ पर लगा लेते हैं राजस्थान, दूसरा लगाते हैं नागौर, ब्लॉक भी नागौर लगा लेते हैं, और पंचायत आपका अमरपुर लगा लेते हैं। सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देंगे तो अमरपुर पंचायत में जितने भी मेट हैं उनका आईडी बना हुआ है। यहाँ पर टोटल देख सकते हैं आप कितनी आईडी मेट हैं, 247 मेट का आईडी यहाँ पर दिया गया है। मैं बताया ना शुरू से कि जिनका आईडी एक बार रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो वहीं का वहीं रहता है। आपका रजिस्ट्रेशन एक बार बस होता है, उसके बाद आप उसमें डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली ये डिलीट के काम को अधिकतर ब्लॉक लेवल में नहीं किया जाता। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सब चीज़, यहाँ पर देख सकते हैं दिनेश, हम फाइंड कर लेंगे दिनेश। तो दिनेश नाम से यहाँ पर दो आईडी बना है लगभग। तो अपन को देखना है 155461। हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, आपका ही कंफर्म है नहीं बताए हैं आप अपना एड्रेस, तो इसको ही मान रहे हैं दिनेश। यहाँ पर डिटेल हमने जो भी बताया वही डिटेल है। दूसरा एक रिपोर्ट आता है इसी MIS रिपोर्ट में, आप फाइंड कर लीजिएगा सेमी स्किल्ड वर्कर करेंगे तो आपको R8 EFMS रिपोर्ट खुलेगा। इसी में MIS रिपोर्ट में R8 में EFMS रिपोर्ट में आपको जाना है तीसरे नंबर अकाउंट फोरिजन स्टेटस।
इसमें जाने के बाद आपको तीसरा नंबर में जाना है सेमी स्किल्ड वर्कर फॉर रीजन। इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। राइट क्लिक करके ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिखाए गए हैं, इसमें अपन सेलेक्ट कर लेते हैं नागौर। 24 नंबर में देख सकते हैं यहाँ पर नागौर है, यहाँ पर हाइपर लिंक रहता है नंबर नागौर को क्लिक कर लेंगे। नागौर क्लिक करने के बाद ब्लॉक यहाँ पर खुल गया। नागौर में कौन सा ब्लॉक देखना चाहते हैं आप, तो नागौर में हम नागौर ब्लॉक ही देखना चाहते हैं, है ना। नागौर यहाँ पर सर्च कर लेंगे। 12 नंबर में देख सकते हैं यहाँ पर नागौर ब्लॉक का दिखाई दे रहा है 2870। टोटल इन्होंने काम किया है 2870 नागौर ब्लॉक के जो मेट हैं वो देख सकते हैं। राजस्थान का नागौर ब्लॉक, नागौर डिस्ट्रिक्ट, नागौर के बाद नागौर ब्लॉक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आपका नाम सर्च कर लेते हैं यहाँ पर दिनेश। ये देखिए काम किया है नहीं किया है, दिनेश ने काम किया है। एक आपका नाम है 203 नंबर में, दूसरा ये दूसरा दिनेश है 706 नंबर में, 1415 नंबर दूसरा दिनेश है, 1494 दूसरा दिनेश है, 1595 फिर एक दिनेश है यहाँ पर, और 1599 फिर एक दिनेश है। आपका जो नाम है उसको यहाँ पर फाइंड कर लीजिएगा, कोई भी एक उठा लीजिएगा। जैसे कि ये होता है, ऊपर में दिखा देना चाहते हैं, जो बिल नंबर होता है वही मास्टर रोल नंबर होता है, और जो अमाउंट होता है वो आपको पैसा मिल चुका है या नहीं इसके बारे में बताया जाता है। तो इस तरीके से अपना मेट का आईडी देख सकते हैं, एक्टिवेट है या नहीं इसकी चिंता मत कीजिए। एक बार एक्टिवेट करने के बाद वो कंटिन्यू एक्टिवेट ही रहता है। बहुत कम डिस्ट्रिक्ट, बहुत कम राज्यों में ऐसा होता है कि उसको डिलीट कर दिया जाता है, लेकिन जनरली डिलीट नहीं किया जाता है। इस चीज़ को आप समझिएगा। और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा वीडियो समझ आया कि नहीं आपको। और अन्य दोस्तों से निवेदन है कि जो भी वीडियो में आप कमेंट करते हैं उसमें पूरा डिटेल अपना पता दीजिएगा, ताकि हमको आपका रिपोर्ट देखने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बने रहिएगा चैनल में इसी प्रकार। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो आए नोटिफिकेशन के माध्यम से उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नरेगा।